गोल्ड H4 टाइम फ्रेम आपके पास क्लियर स्टैटिक सपोर्ट लेवल है 2286 और इस लेवल को बॉटम कंफर्म करने के लिए प्राइस को 2330 लेवल को ब्रेकआउट करना होगा और ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट का इंतजार करें, तब रिटेस्ट पे आप बाय करेंगे। लेकिन जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं हो जाता, ये लेवल बॉटम कंफर्म नहीं होगा और बाय करना रिस्की होगा। और जब तक प्राइस 2380 लेवल से नीचे है, इल्ड वेव थ्योरी के बेस पे गोल्ड प्राइस बेरिश है। ये आपकी पहली इंपल्सिव वेव थी, फिर साइडवे करेक्शन किया, फिर इंपल्सिव वेव। तब आपको FOMC में बताया कि 3 रेट कट घटके 1 हो चुके हैं और आपको मोटिवेट करके 2450 लेवल पे बाय करा दिया। जो चीज़ FOMC में हुई थी, मार्केट वो चीज़ पहले ही ट्रेड कर चुका है। 2 बार वर्टिकल टर्म देखने को मिला। जिस तरह दिसंबर महीने में 3 रेट कट दिखाई थी और जनवरी के महीने में मार्केट ने 7 रेट कट करी थी, अब फेड ने 1 रेट कट कर दी है। अगर मार्केट फिर से वो गलती करेगा, जितनी फेड ने बताई उससे डबल प्राइस करेगा, तो फेड इस 1 को भी घटा देंगे और इसकी जगह पे हाइक रख देंगे। और जिस तरह 3 से घटकर 1 रेट कट हो गई, इतने समय बाद वापस 1 से ज़्यादा रेट कट इतनी आसानी से नहीं होंगी, क्योंकि ये चीज़ तब हुई है जब UR रेट 4% हो चुकी है और CPI नंबर 2 बार डाउनटिक शो कर चुका है। तब इन्होंने ये चीज़ की है, जिसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा हॉकिश देखा जा रहा है। इसलिए 1 से ज़्यादा रेट कट के लिए जुलाई के महीने में रेट कट या इस साल टोटल 4 FOMC हैं और चारों में ही रेट कट के लिए इकोनॉमिक इंडिकेटर को बहुत ज़्यादा डाउन होना पड़ेगा। और ये इंडिकेटर इस हफ्ते नहीं है। इस हफ्ते कोई भी ऐसा बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं है जो इनके एक रेट कट के डिसीजन को बदल सके। इसलिए प्राइस 2380 लेवल को ब्रेकआउट करे, ये कम चांस है। इस हफ्ते टेस्ट कर सकता है, लेकिन ब्रेकआउट करने की पॉसिबिलिटी कम लगती है, क्योंकि ये हॉकी सिग्नल फेड ने दिया है। इसलिए अब ये पॉसिबिलिटी है FOMC के बाद में कि ये लेवल ब्रेकआउट हो सकता है। और ये आपका पहला इम्पल्सिव वेव करेक्शन, इम्पल्स, फिर से करेक्शन, उसके बाद फिर से डाउनसाइड ब्रेकआउट हो सकता है। इसलिए बायर्स, अगर आपको लगता है 1 से बढ़कर 4 रेट कट हो जाएंगे इस साल, तो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करें, जब तक ब्रेकआउट नहीं हो जाता रिटेस्ट पे ही आप बाय करेंगे, यानी कि 2380 लेवल और 2330 लेवल के बीच में। या तो रिटेस्ट करें या फिर साइडवे करेक्शन करें इन 2 लेवल के बीच में, क्योंकि इस समय टेक्निकल वेरीज हैं और फेड FOMC भी हॉकी सिग्नल दे चुका है। सेम 2286 लेवल आपका डेली टाइम फ्रेम पर भी विजिबल है, क्लियर रिजेक्शन शो कर चुका है। जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर देता, गोल्ड बायर सेफ हैं। पहला टारगेट 2330, उसके बाद 2380, लेकिन 80 लेवल के ब्रेकआउट होने पर ये लेवल डबल बॉटम क्लियर हो जाएगा। ठीक उसी तरह जब तक ब्रेकआउट नहीं होता 2380 लेवल, ये आपका डबल टॉप है। पॉसिबिलिटी अब ज़्यादा है क्योंकि फेड ने हॉकिश स्पीच दी है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है आने वाले समय में, तो पहला सपोर्ट 2200 होगा, उससे पहले सपोर्ट लेवल नहीं है। और सेल करने के लिए आपको 2380 लेवल के बेस पे रिस्क रिवार्ड मैनेज करना होगा और रिटेस्ट पर आप सेल करते जाएंगे 2200 लेवल तक। क्योंकि ये चीज़ आपने देखी, दिसंबर महीने में 3 कट जो फेड ने बताए थे, जनवरी महीने में 7 कट जो मार्केट ने प्राइस करे थे, और अब फेड ने बोला है 1 कट। इतने लंबे समय को देखें, दिसंबर महीने के FOMC और जून महीने की FOMC, इतने लंबे समय बाद इन्होंने अपनी फोरकास्ट चेंज करी है। ये इतनी आसानी से चेंज नहीं होगी। और प्रॉब्लम ये है कि इस चीज़ को चेंज करने वाले इकोनॉमिक इंडिकेटर इस हफ्ते नहीं आने वाले, और यही कारण है कि आपको साइडवे रेंज बताई थी डेली टाइम फ्रेम पर 2300 और 2400 लेवल के पास में। सेम यही चीज़ आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखें, इस लेवल पर बहुत सारे कैंडलस्टिक रिजेक्शन शो कर चुकी हैं। ये स्ट्रॉन्ग लेवल है और पिछली 2 वीकली कैंडलस्टिक यू टर्न शो कर चुकी हैं। इसलिए टेक्निकली तो इस लेवल से प्राइस बुलिश है, और जब तक ब्लू कैंडलस्टिक है, इससे ऊपर क्लोजिंग है, ट्रेडर रिट्रेसमेंट को बाय करने की कोशिश करेंगे। यानी कि H4 टाइम फ्रेम पर
2330 लेवल के रिटेस्ट को बाय करेंगे वो लोग। और जितनी ज़्यादा कैंडलस्टिक इस लेवल के ऊपर क्लोज होती रहेंगी, गोल्ड प्राइस वीकली टाइम फ्रेम में उतना ज़्यादा ही बुलिश होता रहेगा। लेकिन कैंडलस्टिक क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आ गई तो इंस्टेंटली बेरिश हो जाएगा। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पर ये लेवल 2286 इंट्राडे का मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका है। स्टार्टिंग में इनविजिबल सपोर्ट लेवल था, लेकिन अब एक सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और उसके बाद में आपका 2236। अब इस महीने की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी, कहाँ क्लोज होगी, 2286 के ऊपर या इसके नीचे। लेकिन मार्केट फेड से आगे था। सेकंड इन्फ्लेशन वेव जो इन्होंने अब शो करी है वो पहले ही ट्रेड कर चुका है। और इन्होंने रेट कट में जो चेंज किया है 3 कट से 1 कट, इसी वजह से गोल्ड अप्रैल महीने से साइडवे है। इसलिए आपको मंथली टाइम फ्रेम का ये सपोर्ट लेवल 2286 ट्रेड करना है, जो सभी टाइम फ्रेम पर क्लियर है, मंथली से लेके H4 टाइम फ्रेम तक। इसलिए आप इन 3 सपोर्ट लेवल 2286, 2330 और 2380 इन लेवल पे फोकस करें। और इंट्राडे जब ये लेवल ब्रेकआउट होगा 2286, उसके बाद आप डेली टाइम फ्रेम के 2200 लेवल को टारगेट करेंगे। लेकिन क्लियरिटी के लिए आपके पास 2330 लेवल है और फ्राइडे क्लोजिंग के पास में है, आपको ज़्यादा इंतजार करना भी नहीं पड़ेगा। प्राइस जितना ज़्यादा इस लेवल के नीचे जाएगा बेरिश कंसीडर करा जाएगा, और जितना ज़्यादा इस लेवल के ऊपर जाएगा या जितने समय तक इसके ऊपर रहेगा बुलिश माना जाएगा। और ट्रेंड रिवर्सल के लिए 2380 ब्रेकआउट करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, और बेरिश कंफर्मेशन के लिए 2330 लेवल ब्रेकआउट करना होगा नीचे की तरफ। जैसा कि बैंक्स हर हफ्ते बुलिश फोरकास्ट करते हैं, UBS बैंक बुलिश फोरकास्ट कर चुका है बाय द डिप। HSBC बैंक डी-डॉलराइजेशन ट्रेंड को लेके गोल्ड पे बुलिश है। इसमें सबसे बड़ी वॉइस IMF की होती है। वो US डेब्ट क्राइसिस को लेके भी प्रॉब्लम बता चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन स्लो हो रहा है। सिर्फ वही चीज़ जो HSBC बैंक ने कही है और जिसकी वजह से गोल्ड को बुलिश बताया है। इसलिए डेली टाइम फ्रेम पर इसे देखें आप, एक साइडवे रेंज है 2 साइकोलॉजिकल लेवल के बीच में। फेड गोल्ड पे इस समय बेरिश है और H4 टाइम फ्रेम का टेक्निकल सेटअप भी बेरिश है। डाउनसाइड रिस्क आपका 2200 लेवल तक है। अगर लेवल 2286 ब्रेकआउट होता है आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, अगर ये सपोर्ट लेवल होल्ड करता है तो इससे ऊपर प्राइस कितना जाएगा उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 1 बाय 1 इन सारे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देगा। अगर इस साइडवे रेंज को और क्लियरिटी के लिए देखें, जैसा इन्होंने 517 के NFP के समय किया था, पहले गोल्ड को वर्टिकली डंप किया, उसके बाद इन्होंने QE की, और अब उसी NFP को ये फेक बता रहे हैं जो पिछली FOMC मीटिंग की सबसे मोस्ट पॉपुलर लाइन थी। जैसे इन्होंने दिसंबर में 3 रेट कट बताए थे, उससे पहले इन्होंने सितंबर में गोल्ड को डंप किया था, तब उसके बाद में रेट कट प्रोजेक्ट किया। अगर ऐसा फिर से होता है अगली बुलिश फोरकास्ट से पहले रेट कट से पहले, या एक के प्लेस पर 4 रेट कट इस साल होती हैं, इससे पहले कि वो 4 रेट कट बताएं, उससे पहले लगता है ये फिर से चाहते हैं कि गोल्ड प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करे। क्योंकि एक चीज़ क्लियर है, जो नए बायर्स आए हैं पिछले हफ्ते या जो अप्रैल के महीने से बाय कर रहे हैं, उनके एसएल क्लियर हैं 2286 लेवल के बीच में। अगर इनके एसएल हिट होंगे, प्राइस डंप होगा बड़े ट्रेंड रिवर्सल से पहले, जैसा 2 बार कर चुका है लास्ट टाइम, तो फेड ने हिंट दे दिया है। इसलिए बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर के लिए केवल इस चीज़ पर फोकस करें, 2330 आपका मेन लेवल है, आपको सेल बाय करनी है, इस लेवल के बेस पे करनी है। और आपके बड़े लेवल हैं 2380 और 2286। जब तक इन लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर देता गोल्ड साइडवे है, इन लेवल के ब्रेकआउट किए बिना नया ट्रेंड नहीं होगा। और फ्राइडे की क्लोजिंग इन 2 लेवल के बीच में है 50%। बुल्स और बियर दोनों बराबर फाइट कर रहे हैं, वो केवल ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं।